हेलो वेलकम बैक फ्रेंड्स, इजी मैथ यूट्यूब चैनल में पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सीजी टेट का सिलेबस आप लोगों को लेटेस्ट जो सिलेबस है जो 2024 में आई हुई है और 7 मार्च से इसका आवेदन शुरू हो गया है। फॉर्म कैसे भरना है इसका मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसी का वर्ग पेपर 1 और पेपर 2 मतलब वर्ग 3 और वर्ग 2 की जो सिलेबस है उसको हम लोग कैसे डाउनलोड करेंगे, सीजी टेट की मैं बात कर रहा हूँ, तो हम लोग अभी जानेंगे। सबसे पहले आपको आना है और सर्च कर देना है सीजी व्यापम। सीजी व्यापम करने के बाद सीजी व्यापम का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको ओपन कर लेना है ना। तो ये ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये इसका सर्कुलर है ना। इस पर हमको क्लिक नहीं करना है, हमको सीधा आना है ऑनलाइन एप्लीकेशन वाली जो लिंक पर है ना। इसको क्लिक करने के बाद ये आप देख पा रहे होंगे जहाँ पर यहाँ पर इसका लिंक दिया गया है, ये इस सेक्शन पर आपको क्लिक करना है, ये वाली सेक्शन पर। ओके, तो इस सेक्शन पर मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर सारा चीज़ आपको मिल जाएगा A to Z। अगर आप नए कैंडिडेट, बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट हैं जो सीजी टेट के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते, तो आपको हर चीज़ को डाउनलोड करके आपको स्टडी करना चाहिए, है ना। महत्वपूर्ण गाइडलाइन को लेकर मैं वीडियो बना चुका हूँ, उस वीडियो को आप डेफिनेटली देखें, है ना, उसको जानना ही चाहिए। तो मैं यहाँ पर दिखाई दे रहा है, अगर आप इंग्लिश मीडियम से रिलेटेड हैं तो इंग्लिश में से सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप हिंदी मीडियम से रिलेटेड हैं तो हिंदी मीडियम का सिलेबस डाउनलोड करिए। सिलेबस पर जैसे ही क्लिक करूँगा मैं, यहाँ पर डाउनलोड अगेन का ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि मैं पहले से इसको डाउनलोड कर लिया हूँ। तो मैं एक बार इसको और डाउनलोड कर लेता हूँ और आपको इसको ओपन करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए, छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 का पाठ्यक्रम जो यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। सीधा शब्दों, अगर वो ये काम आप नहीं करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया गया है, वहाँ से जाकर भी इसको डायरेक्टली आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये देख पा रहे होंगे आप जो है, ये है पेपर 1 का। पेपर 1 कहने का मतलब है कि कक्षा 1 से 5वीं वाली बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के यहाँ पर 30 नंबर का क्वेश्चन दिख रहा है। बाकी जो सब का मिला करके 150 नंबर का ये क्वेश्चन होता है और 150 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसका जो ये आप देख पा रहे हैं सिलेबस, सबसे पहली बात यह है कि क्या जो सीजी टेट का जो सिलेबस अभी आया है इसमें कोई परिवर्तन किया गया है या नहीं। मतलब इससे पहले तो सीजी टेट की जो भर्ती परीक्षाएं हुई हैं या उससे पहले और जो हुई हैं, क्या इनमें परिवर्तन हुआ है या अभी इसमें परिवर्तन हुआ है, इसको भी चर्चा करेंगे। लेकिन एक बार मैं आपको थोड़ा रफली आप लोगों को सिलेबस दिखा देता हूँ कि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र आपका कितने नंबर का होगा, 30 नंबर का होगा, ठीक है। ये आपका हिंदी का 30 नंबर का होगा, ठीक है। और ये अंग्रेजी का 30 नंबर का होगा, गणित के 30 नंबर का होगा, और एक सब्जेक्ट और बच जाता है पर्यावरण अध्ययन, ये 30 नंबर का होगा, ठीक है। इस प्रकार कुल मिलाकर प्राइमरी की जो होगी उसमें 150 नंबर के होंगे, है ना, 150 मार्क्स का होगा, जिसमें से, ठीक है, जो जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार हैं उनको लाना है 90 नंबर, और जो ST, SC और OBC कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको लाना है कम से कम आपको 75 नंबर लाना है ना। ये नंबर आपको लाने हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स है, इसको बस पास करना है, ठीक है। अगर कोई ST कैंडिडेट 75 नंबर लाता है तभी उसका उतना ही मतलब है, अगर 120 नंबर लाता है तभी उतना ही उसका महत्व है। एक शिक्षक पात्रता परीक्षा है, शिक्षक बनने के लिए पात्र होना रहता है, बस पास करना रहता है। ठीक इसी तरह से आप देख पा रहे होंगे जो 6 to 8 पढ़ाएंगे, है ना, मिडिल स्कूल के लिए, ये भी इसी तरह से बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का आपको 30 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। इसमें भी कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसके बाद हिंदी का 30 नंबर का हो गया क्वेश्चन, 30 प्रश्न रहेंगे इसमें, और अंग्रेजी का भी यहाँ पर 30 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, है ना, 30 प्रश्न रहेंगे इसमें 30 नंबर के लिए। उसके बाद अब हमने क्या क्या पढ़ा है यहाँ पर, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पेडागोजी का 30 क्वेश्चन, हिंदी का 30 क्वेश्चन, है ना, हिंदी का 30 क्वेश्चन, इंग्लिश का 30 क्वेश्चन। अब ये जो 60 क्वेश्चन रहेगा, नेक्स्ट 60 क्वेश्चन रहेगा, ये 60 क्वेश्चन आपका इस सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा। अगर आपने साइंस लेकर ग्रेजुएशन किया है ना, साइंस लेकर ग्रेजुएशन किया है तो आप साइंस मतलब ये तो आप मैथ विषय से किए होंगे, माइक्रोबायोलॉजी से किए होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री आपने ग्रेजुएशन किया होगा, तो मतलब साइंस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया है तो आपका गणित और विज्ञान से 60 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। अगर आपने BA किया है ना, BA किया है तो ठीक आपके BA सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान से 60 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें भी 150 क्वेश्चन होते हैं 150 मार्क्स के लिए।
अब देख पा रहे होंगे इसमें गणित का क्या क्या इसमें दिया गया है, ये सारा चीज़ रहेगा, है ना। और यहाँ पर बायोलॉजी का भी सब्जेक्ट दिया गया है, क्योंकि साइंस गणित और बायोलॉजी से मिलकर बनती है। तो बायोलॉजी का है, फिजिक्स का है, इसी तरह कुछ केमिस्ट्री के भी पोर्शन हैं, फिजिक्स के पोर्शन हैं, है ना। इस तरह से सामाजिक विज्ञान वाले देख पा रहे होंगे आप। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो टॉपिक दिया गया है, इससे आपको 60 प्रश्न पूछा जाएगा। तो ये तो रहा फ्रेंड्स सामान्य अवलोकन, है ना। अब हम लोग कंपेयर करेंगे पुराने साल के सीजी टेट के जो सिलेबस हैं उसको और इसमें क्या अंतर है, क्या अंतर नहीं है। तो दोस्तों ये रहा आपका, देख पा रहे होंगे आप 2024 का ये पेपर 1 का सिलेबस है। अभी हम आप लोगों को 2022 का सिलेबस दिखाएंगे जो पिछले साल पूछा गया था, है ना। ये देखिए 2022 का सीजी टेट का सिलेबस है ये, इसको ध्यान से देखिए आप। इसमें और अभी नए सिलेबस में किसी भी प्रकार का एक शब्द का अंतर नहीं है, है ना। बस यहाँ पर सन को चेंज कर दिया गया है, बाकी चीज़ एज इट इज है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। इसमें बाल विकास का परिचय है, विकास के पहलू है, सीखना एवं संज्ञान का विकास है, और एक चीज़ और है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। ठीक है, तो आप उसमें भी देखेंगे जो नए सिलेबस आया है, अभी उसको हम लोग करके देखते हैं। ये 2024 का आप देखिए, इसमें भी वही बाल विकास एवं परिचय, विकास के पहलू, और यहाँ पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, वही सेम चीज़ यहाँ पर दिया गया है, कोई परिवर्तन नहीं है। इसी तरह से आप जब पेपर 2 की बात करेंगे, है ना, तो आप लोगों को दिखाता हूँ। बाकी पेपर 1 के और सभी सिमिलर चीज़ें हैं। मैं एक सब्जेक्ट को लेकर बात किया हूँ। यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन को चलो एक बार और देख लेते हैं, है ना। जो पेपर 1 है उसका पर्यावरण अध्ययन एक बार और मिला लेते हैं, कोई क्या किसी प्रकार कोई परिवर्तन है क्या। तो 2022 के भी पर्यावरण अध्ययन के पेपर में किसी प्रकार कोई, इसमें देखिए 2024 के साथ किसी प्रकार कोई परिवर्तन नहीं है, सेम टॉपिक यहाँ पर दिया गया है। तो पेपर 1 में किसी प्रकार के सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं है, है ना। पेपर 2 का भी थोड़ा देख लीजिए, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, इसमें क्या क्या दिया है। बच्चे का विकास उच्च प्राथमिक शाला का, समावेशी शिक्षा की अवधारणा में विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, सीखना एवं शिक्षा शास्त्र, ये दिया गया है ना। अब हम 2024 का सिलेबस देख लेते हैं थोड़ा। ये 2024 का सिलेबस कक्षा 6वीं से 8वीं तक के लिए, है ना। ये देख रहे, इसमें भी वही है, बच्चे का विकास, है ना, उच्च प्राथमिक शाला के लिए, समावेशी शिक्षा की अवधारणा तथा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों, सीखना एवं शिक्षा शास्त्र, ये भी सेम चीज़ है। तो पेपर 1 और पेपर 2 के सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं है। ये भी शिक्षक भर्ती का जो सिलेबस है तो ठीक उसी प्रकार का सिलेबस है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िए, है ना, पूरा जी जान लगाकर पढ़िए। इस बार का जो चांसेस है फ्रेंड्स, इसमें देखिए आपका 33,000 से ऊपर भर्ती आएगा। और 33,000 से अगर ऊपर भर्ती आ रही है, अगर इसमें आप एक सीट नहीं ले पाते हैं तो बहुत ही दुखद स्थिति है, बहुत ही गलत बात है ये। तो आप अपने साथ न्याय करिए, बहुत ही ईमानदारी से आप तैयारी करिए। एक बार तैयारी करेंगे तो 2 चीज़ का तैयारी होगा। पहला, आप सीजी टेट पास कर लेंगे, दूसरा आप टीचर भर्ती का तैयारी हो जाएगा, है ना। तो जो भी महत्वपूर्ण दिशा निर्देश है मैं आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से दूंगा। और पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी हम कैसे कर सकते हैं जिससे हम आसानी से सीजी टेट पास कर लें, इस पर भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, है ना। तो चैनल के साथ बने रहिए, बेल का घंटा जरूर दबाएं, नए व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब करें।